निसान का मार्केट में बहुत टाइम से एक प्रोडक्ट जो था वो ड्यू था और वो आज लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है ग्रेवाइट। अब ग्रेवाइट जो है ये बेसिकली एक एमपीवी है जो बेसिकली कम प्राइस में आपको 7 सीटर की ऑप्शन देती है। अब इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और फीचर्स क्या क्या आते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शंस की। तो अगर देखें तो आपको इसमें 1 लीटर का एनए इंजन मिलता है, यानी कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 72 बीएचपी की पावर और 96 न्यूटन मीटर टॉर्क। कंपनी का कहना है कि उन्होंने साथ में ही एक ऑप्शन और दे दी है सीएनजी की, जो बेसिकली शोरूम फिटेड रहेगी, कंपनी फिटेड नहीं रहेगी, लेकिन सीएनजी ऑप्शन भी आपको राइट नाउ अवेलेबल मिल जाएगा। आज रात से इसकी बुकिंग्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। प्राइसिंग जो है वो मात्र 5,65,000 रुपये एक्स शोरूम रखी गई है बेस वेरिएंट की। लेकिन जो वेरिएंट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इसका टॉप वेरिएंट है। टोटल इसमें जो है आपको 8 वेरिएंट्स मिलेंगे। बेसिकली 5 वेरिएंट्स जो हैं वो मैनुअल में और 3 वेरिएंट्स जो हैं वो इजी शिफ्ट, यानी कि जो इनका एएमटी आता है उसको ये इजी शिफ्ट के नाम से बुलाते हैं, उसमें मिलेंगे। अगर आप आगे से देखेंगे तो ये गाड़ी का जो आगे का जो लुक है काफ़ी अच्छा लुक दिया गया है। हालांकि जो है इसमें दिखने में ग्रिल का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक है। निसान की बड़ी सी बैजिंग है। फ्रंट और रियर दोनों में आपको पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टॉप वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा सी शेप्ड जो एक्सेंट है, जो कंपनी का बेसिकली डिज़ाइन सिग्नेचर है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बेसिकली यहाँ पर सी शेप एक्सेंट है। उसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेडिएटर के लिए ग्रिल मिल जाएगी और ऊपर ग्रेवाइट की बड़ी सी बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एलईडी डीआरएल्स और हेडलैम्प्स जो है वो सारे एलईडी में रहेंगे। और टोटल जो है ये 5 कलर में ऑप्शन में अवेलेबल है। इसका जो लॉन्च कलर है वो है फॉरेस्ट ग्रीन कलर, जो बेसिकली वहाँ पे खड़ा है, वो मैं आपको अलग से दिखा दूंगा। ये इसका ब्लैक कलर है। इसके अलावा 3 कलर और जो है इसमें आपको दिए गए हैं। उसके अलावा अगर हम साइड प्रोफाइल में देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेंगे यहाँ पर 185 65 R15 के टायर्स मिलेंगे। ये अलॉयज़ नहीं है, ये बेसिकली व्हील कवर्स हैं। स्टील व्हील के ऊपर आपको व्हील कवर दिए गए हैं। लुक जो है काफ़ी अच्छी अलॉय वाली देता है। यहाँ पर प्रोटेक्टिव गार्ड्स वगैरह दिए गए हैं। साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव गार्ड जो है वो आपको नीचे यहाँ पे क्रॉस दी कार भी देखने को मिल जाएगा। जो डोर हैंडल्स हैं उसमें क्रोम फिनिश दी गई है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो बी पिलर और सी पिलर है यहाँ पे मैट ब्लैक लुक दिया गया है। उसके अलावा बाकी जो है रूफ रेल्स भी दी गई हैं। अब पीछे से आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। पीछे दिखने में भी यहाँ पर आपको एलईडी सारा जो है ट्रीटमेंट मिलेगा, सारे एलईडी बल्ब वगैरह मिलेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर कनेक्टेड जो है डीआरएल्स नहीं है एलईडी के, मतलब की टेल लैंप्स जो है। यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलेगा, रियर वाइपर मिलेगा, स्पॉइलर मिलेगा, हाई स्टॉप लैंप मिलेगा और ग्रेवाइट की अगेन यहाँ पर बैजिंग मिलेगी। पार्किंग सेंसर्स एक बार काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे पार्किंग सेंसर जो है 1 2 3 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे रियर में मिलेंगे। इसके एक्चुअली जो इसका बूट स्पेस है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। विथ ऑल सीट्स ओपन, यहाँ पर जो बूट स्पेस है वो काफ़ी कम है, लेकिन अगर आप चाहें तो अगर आप इसको फोल्ड कर देते हैं तो अगर इसको आप फोल्ड कर देते हैं तो एक्चुअली में 5 सीटर ऑप्शन के साथ आपको काफ़ी अच्छा जो है बूट स्पेस यहाँ पर देखने को मिलता है। कंपनी ने कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बताया कि कितनी सीट्स आप ओपन कर सकते हैं, उसमें खोल करके आप कई सारा स्पेस जो है इसमें बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब आपको मैं यहाँ पे सेकंड रो में जो है स्पेस दिखाया तो एक बार, और एक्जैक्टली कितना स्पेस है वो अभी आप स्क्रीन पर शॉट देख रहे हैं। एक्जैक्टली कितने मिलीमीटर की साइज़ के साथ यहाँ पर स्पेस मिलता है। ये 3 सीटर ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे तो सेंटर में भी ठीक ठाक स्पेस है। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर सेंटर में आपको कोई हम्प यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। एक बार मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। ठीक ठाक कंफर्टेबल सीट्स हैं। अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक है, 5'7" मेरी हाइट है। और अगर आप हेडरूम देखेंगे तो हेडरूम भी ओके है। यहाँ पर आपको लाइट ऑफ दी गई है। और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको टोटल 8 एसी वेंट्स मिलते हैं। 4 एसी वेंट्स आगे मिलते हैं, 2 एसी वेंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं डोर में, 2 एसी वेंट्स आपको यहाँ पर डोर में मिलते हैं सेकंड रो के लिए, और 2 एसी वेंट्स आपको सेंटर में मिलते हैं थर्ड रो के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर ऐसा नहीं है कि सेंटर में यहाँ पर एसी वेंट्स दे दिए गए हैं जो ही थर्ड रो के लिए ठंडा करेगा, थर्ड रो के लिए आपको स्पेसिफिकली अलग से एसी वेंट्स यहाँ पर मिलते हैं। ग्रैब हैंडल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर कोई सनरूफ वगैरह का ऑप्शन नहीं है आप, लेकिन हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर दी गई है। प्लस यहाँ पर जो आगे ड्राइवर सीट है उसका जो आर्मरेस्ट है वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि आप इसको फोल्ड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और बीच में जो स्पेस है वो खाली यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप जो सेकंड रो में एसी है उसका जो ब्लोअर है उसको यहाँ से फ़ैन की स्पीड कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। प्लस 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ में मिल जाता है। कोई यूएसबी पोर्ट वगैरह यहाँ पर आपको नहीं दिए गए हैं। बाकी हार्ड प्लास्टिक वगैरह है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको पावर विंडोज़ का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ग्लास साइज़ वगैरह देखेंगे तो ग्लास साइज़ ओके है। यहाँ की आप जब बैठते हैं तो बाहर का व्यू आपको ठीक रहता है, कोई बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक यहाँ पर फील नहीं होता है। थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो में जाने के लिए आपको यहीं से जाना पड़ेगा। इस रो को जो है सीट को आप फोल्ड करेंगे तो ये टम्बल डाउन हो जाएगी और यहाँ से आप जो है अंदर जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पिछली जो थर्ड रो है उसमें आप बच्चे ही बैठा सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्पेस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो जनरली लोग यहाँ पर इसको जो है वो अब नीचे
डाउन करके ही चलना पसंद करेंगे, सो दैट कि उनको यहाँ पर बूट स्पेस भी मिल सके। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है 7 सीटर की, तो वहाँ पर आप जो है एडल्ट्स का बैठना थोड़ा दिक्कत रहेगी, बच्चे आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। बाकी 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको यहाँ पर मिलता है, 2 सीट बेल्ट आपको थर्ड रो में भी यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती है। अब आगे चलते हैं आगे फ्रंट सीट पे। चलिए अब दिखाते हैं इसका मेन कैबिन। सबसे पहले यहाँ पर अंदर बैठते ही आपको फील काफ़ी अच्छा आता है, यानी कि जो पोजीशन है अब स्टीयरिंग वगैरह की, ये आपको वही जो सिग्नेचर निसान वाली फील देता है। स्टीयरिंग बिल्कुल आपको वैसे ही मिलेगा, स्क्रीन सेंटर स्क्रीन आपकी जो है बिल्कुल वैसी दी गई है। हालांकि ब्रांड का कहना है कि उन्होंने जो क्लस्टर है उसमें जो है चेंज दिया है, उसमें आपको जो है यूआई वगैरह में डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑल्दो इसका जो है लुक आपको जो है कहीं ना कहीं रेनो के ट्राइबर की तरह देखने को मिलेगा। वहाँ पर भी वो गाड़ी भी जो है इसके रिजेम्बलेंस में ही है। एक्चुअली में जो असेंबली लाइन है सेम ही असेंबली लाइन है जहाँ से दोनों गाड़ियाँ प्रोड्यूस होंगी। प्लस आगे स्पेस की बात करते हैं कि 31 लीटर का स्पेस आपको यहाँ पर फ्रंट रो में देखने को मिलेगा, और वो 31 लीटर जो है वो कंबाइंड नहीं है अलग अलग जगह पे। जैसे कि जो ऊपर का ग्लव बॉक्स है वो अलग है, जो नीचे का ग्लव बॉक्स है वो भी अलग है। उसके अलावा यहाँ पर स्पेस है, यहाँ आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, यहाँ स्पेस है, सारे डोर्स में आपको स्पेस मिलता है। तो उस तरह से सारे स्पेस को मिलाकर के जो है 31 लीटर का आपको स्पेस यहाँ पे फ्रंट में मिलता है। 14 लीटर या 12 लीटर के आसपास सेकंड रो में आपको मिलता है। तो कुल मिलाकर छोटी मोटी स्पेस यहाँ पर कंपनी ने जो है स्पेस का काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन किया है, जहाँ पर आप अपना सामान फ़ोन वगैरह जो है वो आराम से रख सकते हैं। टाइप ए का जो यहाँ पर पोर्ट मिल जाएगा, स्टार्ट स्टॉप बटन सेंटर में दिया गया है, क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है ऑन ऑफ करने के लिए। बाकी एसी कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं। ये लॉक अनलॉक, हज़ार्ड लाइट, फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है उसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। बाकी स्क्रीन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो आपको मैग्नाइट में या बाकी कार्स में निशान की देखने को मिलता है। IRVM जो है वो यहाँ पर मैनुअल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक IRVM नहीं है। उसके अलावा सीट्स जो हैं यहाँ पर आपको प्रीमियम स्वीट और लेदराइट का कॉम्बिनेशन में जो है सीट्स प्रोवाइड की गई हैं। कंफर्टेबल सीट्स हैं। मेरा मानना है कि इस तरह की जो सीट्स रहती हैं वो गर्मियों में काफ़ी सही रहती है, आपको ज़्यादा गर्मी इसमें फील नहीं होता है। नीचे वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगी, ये जो है ये इसकी की है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। निशान की बैजिंग मिलेगी, प्लस यहाँ 4 बटन्स आपको देखने को मिलेंगे। और अभी करंटली ये गाड़ी जो है ये ऑन है, और अभी जो आप ये शॉट आप देख रहे हैं ये इंजन बे का शॉट है, जो हमने जब उस टाइम पे इंजन बे ऑन था तो उसमें हल्की फुल्की वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलेगी, बिल्कुल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। लेकिन ऑल्दो जो है काफ़ी रिफाइंड इंजन है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ वहाँ पर सुनने को नहीं मिलेगी, काफ़ी रिफाइनमेंट वहाँ पे है। टर्बो का ऑप्शन होना चाहिए था, बट आई थिंक जिस सेगमेंट में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है, जो प्राइसिंग रखी गई है, उस हिसाब से आपको जो इंजन ऑप्शन मिलता है वो कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई भी करता है। क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, चाहे आप कोई भी वेरिएंट लेते हैं। वेरिएंट्स आपको मैंने बता दिए कि आपको इसमें मैनुअल और ईजी शिफ्ट, जो बेसिकली इनका AMT ऑप्शन है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैनुअल में जो है बेसिकली 5 ऑप्शंस हैं, अगर आप इजी शिफ्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो स्क्रीन पे भी आप शॉर्ट भी देख पा रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर जो फील है, अगर आप अंडर थाई सपोर्ट देखें तो अंडर थाई सपोर्ट भी ओके, मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली ओके है, लेकिन अगर थोड़ी हाइट ज़्यादा है तो आपको अंडर थाई सपोर्ट यहाँ पर थोड़ा कम लगेगा। रवि भाई पीछे बैठे 6 फीट 3 इंच के, उनके लिए डेफिनेटली जो है अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम रहेगा। बाकी सीट एडजस्टमेंट वगैरह आपको यहाँ पे मैनुअल मिलता है। और ये आर्म रेस्ट बोल रहे हैं यार, ये मेरे को सही लग रहा है। नहीं, पीछे का नहीं, आगे का बोल रहा हूँ। ये जो आर्मरेस्ट ड्राइवर के लिए दिया गया है, ये जो है इस तरह से फोल्ड हो जाता है। बाकी यहाँ पे जो ब्रेक है वो भी आपको मैनुअल में यहाँ पर दी गई है। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा अजीब लग रहा है, यहाँ पे इस तरह का मैंने कभी फील नहीं किया है। इसके ये जनरली आपको पैसेंजर्स कार्स में नहीं देखने को मिलता है, पर ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पर आपको एटलीस्ट आर्म रेस्ट जरूर दिया गया कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं, क्रूज़ पे गाड़ी लगाते हैं, तो आपके लिए आर्म को रेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। तो जो लॉक अनलॉक की आपको यहाँ पर जो वो डंडी सी दिख रही है दरवाजे में, वो बिल्कुल वैसे ही ओल्ड स्कूल स्टाइल है। BMW में भी आता है यार। चलिए अब इसको बाहर चलते हैं और इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अच्छा, आप कुछ चीज़ें जो मैं सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें 6 एयरबैग्स जो हैं वो स्टैंडर्ड मिलते हैं अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, प्लस आपको इसमें हिल स्टार्ट असिस्ट, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर एज अ सेफ्टी मेजर आपको देखने को मिल जाती हैं। स्पेशल एडिशन है वो, जो कि सिर्फ 1000 यूनिट्स की प्रोड्यूस होंगी, और वो स्पेशल एडिशन में आपको ये फीचर्स मिलेंगे, जिसमें फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स रहेंगे, JBL स्पीकर्स रहेंगे, ड्यूअल डैश कैम्स रहेंगे, एम्बिएंट लाइटिंग रहेगी, एयर प्योरीफायर रहेगा। तो मान के चलिए कि 1000 जो यूनिट्स है सिर्फ उसमें ही ये आपको फीचर्स जो है देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसकी माइलेज की। तो माइलेज जो 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है
वो आपको माइलेज देगा 19.6 kmpl की अगर आप इसमें इजी शिफ्ट में लेते हैं, और अगर आप यही मैनुअल लेते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19.3 kmpl की माइलेज आपको निकाल करके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देगा। सर्विस और वारंटी की बात करें तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी आपको मिलती है, 2 सर्विस आपको फ्री मिलती हैं, और इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 10 ईयर्स 2 लाख किलोमीटर्स तक। जो पहली ब्रांड है बेसिकली जो 10 साल की अपनी जो है इंजन वारंटी आपको दे रही है, बट दैट इज़ एक्सपेंडेबल, और वो आपको अलग से उसके लिए पे करना पड़ेगा। और निसान के लॉयल कस्टमर्स के लिए भी जो है वो कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप अगर ऑलरेडी निसान की कोई गाड़ी ओन कर रहे हैं तो आप उसी EMI पे, यानी कि सेम EMI पे अपनी जो कार की कीज़ हैं उनको स्वैप कर सकते हैं अगर आप ग्रेवाइट लेने की सोच रहे हैं तो। उसके अलावा उसमें आपको ज़ीरो जो है सर्विस कॉस्ट पड़ेगी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और 5.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा फ्रॉम निसान फाइनेंसिंग। तो ये जो है वो पहली 5000 बुकिंग्स के लिए ही अवेलेबल होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर्स हैं जो एक कार लेने की सोच रहे हैं और आपका बजट लिमिटेड है और एक MPV लेने की सोच रहे थे, तो ये गाड़ी आपके लिए जो है वो सूटेबल हो सकती है। निसान का जो है ट्रस्टेड रिलायबल इंजन आपको इसमें मिलता है, हालांकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, पावर जो है वो 72 bhp और 96 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आती है। माइलेज अच्छी है, 19.3 की आपको इसमें माइलेज मिलती है। अगर हम मान के चले तो 14-15 की माइलेज आपको आराम से जो है ये वाला इंजन निकाल के दे देगा। सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी जो सर्विस कॉस्ट की जो मेंटेनेंस है वो 40 पैसा पर किलोमीटर के हिसाब से जो है कंपनी बता रही है कि बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट भी इसमें पे नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आपके बजट में रहेगी। तो फर्स्ट टाइम बायर हैं, एक बड़ी गाड़ी लेने की सोच रहे हैं और स्पेशली 7 सीटर अगर आपकी चॉइस है तो ये गाड़ी आपके लिए है, आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस 5.65 लाख एक्स शोरूम ऑनवर्ड्स है, लेकिन जो टॉप वेरिएंट है वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। ये था निसान ग्रेवाइट का एक वॉक अराउंड। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।